हेलो बच्चों। हेलो सर। सर। बच्चों आज जो है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, एसिड को हमने ब्रेक किया था ना। एसिड को मतलब आप पानी में डाल के एसिड को ब्रेक किया था, फिर बेस को, ठीक है। एसिड को मतलब जैसे हमें याद है ना, वीक एसिड को ब्रेक कर रहे थे, फिर उसका के निकाल रहे थे। वीक बेस को ब्रेक कर रहे थे, उसका के निकाल रहे थे। फिर हमने वाटर को भी तोड़ दिया था और के डब्ल्यू निकाला था, याद है। यस सर। देखो हम एसिड को ब्रेक कर दिए, हमने बेस को ब्रेक किया लास्ट क्लास में, हमने वाटर को भी तोड़ा। अब हम सॉल्ट को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? सॉल्ट को, क्योंकि ये चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, तो यहाँ पे सबको तोड़ो आयन में, ठीक है। तो चलो सॉल्ट को, सारे बिल्कुल सेम होंगे, थोड़े से इसमें थोड़े ज्यादा होंगे, बट बेसिक जो कंसेप्ट है ना, जैसे कैसे हम के निकाल रहे थे, याद है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, तो सब Yes, sir. इसमें भी आएगा। हाँ, तो वो सारे टर्म इसमें भी आएंगे। चलो, सर तो आपने सॉल्ट क्या हाइड्रोलाइसिस क्या बताया? होता है? अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा आज का पहला टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। अभी मैंने कुछ नहीं बताया। चलो देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि जब एक एसिड अच्छा ये बताओ, एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सर सॉल्ट प्लस वाटर। और वाटर, यही बनता है ना। एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अच्छा ये अगर मान लीजिए एक एसिड ले लिया जाए, क्या एक बेस ले लिया जाए NaOH, और एसिड अगर मान लो HCl ले लो, HCl ले लें, नहीं वीक ले रहे हैं, चलो। तो ये बताओ, ये सॉल्ट बना देगा ना, क्या बन जाएगा आपका? NaCl बनेगा ना। यस सर, NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस वाटर बनेगा, यही कुछ ऐसा होगा। NaCl प्लस वाटर बनेगा। अब ये क्या है? एक सॉल्ट है, सॉल्ट है ना। अरे ये सॉल्ट हुआ ना, NaCl सॉल्ट हो गया। और देखो, एसिड और बेस को तुम रिएक्शन कराए तो सॉल्ट और वाटर बना। अब इसको हम ठीक उल्टा करेंगे, मतलब हम सॉल्ट और वाटर मिलाएंगे। हम क्या मिलाएंगे? सॉल्ट में वाटर, मतलब वाटर में सॉल्ट मिलाओगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। एसिड और बेस से क्या बना? सॉल्ट और वाटर। तो वाटर और सॉल्ट से क्या बनेगा तुम बताओ? एसिड और बेस बन जाएगा क्या? उल्टा हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या होगा, सब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा। तो सॉल्ट में अगर वाटर मिलाओगे तो एसिड और बेस बन जाएगा। क्या पता, कुछ पता नहीं। सॉल्ट और वाटर मिलाओगे तो शिक्षा क्या बनेगा? एसिड और बेस। तो जब सॉल्ट HCl है। CN है, CN। अरे HCl कौन सा एसिड होता है तुम बताओ, कोई किसी को पता है? देखो हर्षित ने लिख दिया। ओके। ठीक है, चलो। ये देखो, ये एसिड और बेस मिलाए। देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सॉल्ट लो और उसमें वाटर डालो। अरे हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है वाटर डालना, यही होता है ना हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट में वाटर डालो तो तुम्हारा एसिड और बेस बनेगा, एसिड और बेस बनेगा, और इस प्रोसेस को क्या कर दोगे? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा? जब एक एसिड एसिड बोल रहा है, जब एक सॉल्ट रिएक्ट होगा किसके साथ? वाटर के साथ। व्हेन ए सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, देन क्या फॉर्म करेगा? एसिड एंड बेस आर, देन एसिड एंड बेस आर फॉर्म, और उस प्रोसेस को कहेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, अभी हमने लिखा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल क्या लिखा हमने? NaCN में एक NaCN एक सॉल्ट है, इसमें वाटर डाले तो क्या बना आपका? NaOH बना, जो कि क्या है? एक बेस है, और एक HCN बना। HCN क्या हो जाएगा? एक एसिड हो जाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाया? ये कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस रिवर्स हो रहा है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस मिलाते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है? सॉल्ट में वाटर मिला रहे हो तो एसिड बेस बनना है, तो एक रिवर्स नहीं हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं ना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है वो रिवर्स है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अरे बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ, वही हो गया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन
किसका, वाटर का किसके साथ, कटायन एनायन ऑफ बोथ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट के साथ वाटर का इंटरेक्शन जो होगा वो कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में देखो एग्जांपल टेकन बाय एग्जांपल जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के यहाँ पे देखना, ये एक सॉल्ट है, CO माइनस क्या है, अरे ये सब ये दोनों सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये क्या है, ये भी सॉल्ट है ना, Yes, sir. ये सॉल्ट। Yes. एक्चुअली देखो यहाँ पे ना Na नहीं लिखा हुआ है, Yes. ठीक है, Na नहीं, Yes, sir. यहाँ पे भी कुछ H नहीं लिखा हुआ, नहीं H नहीं, Na ही होगा ना, Na होगा, तो वो नहीं लिखा, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट में तुम वाटर डाले तो प्रोडक्ट में बताओ ये एसिड बना कि नहीं, Yes, sir. सॉल्ट में वाटर Yes, डाले sir. एसिड बना, और ये क्या बना, ये बेस बना। यहाँ भी सॉल्ट में वाटर डाले तो क्या बना, एसिड बना, और क्या बना, बेस बना। Base. तो जब सॉल्ट में वाटर डालोगे तो एसिड और बेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, और ये क्या हो रहा है, ये कहला रहा है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखना ये क्या है, NH4 प्लस क्या है, अरे देखो यहाँ पे तुमको यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, ये वीक एसिड का सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है, वीक एसिड का। Yes, sir. पूछ रहे होगे सर वीक एसिड का सॉल्ट कैसे हो गया। एक्चुअली देखो सॉल्ट ये किससे मिलके बना हुआ है, अगर मान लो कोई तुमसे पूछे CH3COO माइनस किससे मिलके बना है, तो आप नहीं कह सकते हो, अरे देखो ये एक्चुअली क्या होगा, CH3COONA होगा, इसे यही सॉल्ट होगा। ये Na क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि Na जब तुम पानी में डालोगे तो Na गायब हो जाएगा, पानी में डालोगे तो Na मतलब, अरे Na तो निकल जाएगा ना, आयन बाहर हो जाते हैं ना। तो बताओ ये क्या हो गया, CH3COONA। अब तुमसे कोई पूछे ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये CH3COOH से नहीं मिलकर बना हुआ, CH3COOH प्लस Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा। तो ये क्या Yes, है, sir. एक वीक एसिड है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है कि नहीं, Yes, sir. जानने आना Yes, चाहिए sir. कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का है, कौन सा सॉल्ट वीक एसिड का है। देखो सर इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे अगर मान लो कोई तुमसे पूछे कि बताओ भाई ये सॉल्ट किसका सॉल्ट है, ऐसे कुछ नहीं, केवल यहाँ पे माइनस दे दिया और पूछे किसका सॉल्ट है, तो माइनस दिया, इसका मतलब ये कुछ Na यहाँ पे होगा, कुछ Na होगा। अब इसको तुमको भी पता है ये कैसे बना होगा, तो आपको भी पता है CH3COOH होगा प्लस किए होंगे NaOH से, यही होगा ना। तो NaOH से Yes. होंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल गया होगा, देखो Yes, sir. H2O. H2O निकल गया और बच गया CH3CONA, बचा ना। तो ये Yes. क्या है, ये Yes, sir. एक वीक एसिड है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। Strong base. तो सर ये बेसिक सॉल्ट होगा ना। CH3CONA किसका सॉल्ट है, तो हम बोलेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर एक और एग्जांपल ले ले, NH4Cl, कोई पूछे NH4Cl बताओ किसका सॉल्ट है, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, ये किससे मिलके बना होगा, NH3 और Yes, किससे sir. HCl। HCl. अब ये NH3 क्या है, एक वीक बेस है, और ये क्या है, Yes, sir. स्ट्रॉन्ग एसिड है। Strong तो base. NH4Cl किसका सॉल्ट है, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट किसका है, सिंपल सा है, उसको आप देख लो वो किससे मिलके बना होगा, जिससे मिलके बना होगा उसी का सॉल्ट होगा। Yes, sir. ओके, तुम लोग क्या चैट कर रहे हो, तो ये देखो ये बेस वाला हमने समझ लिया। ओके ओके ओके, देखो ये क्या है, ये देखो बेस, इसलिए बेस लिखा हुआ है ना, देखो ये वीक बेस का सॉल्ट है ना, ये वीक बेस का सॉल्ट है, अभी हमने किया, ये भी क्या है, वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, तो देखो जब इसको तुम मिलाओगे तो यहाँ पे HCl कुछ आएगा, HCl आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा उसे हम वीक बेस का सॉल्ट कहते हैं। चलो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको पहले एब्रिविएशन बता रहा है कि ऐसे अगर लिखा रहेगा ना तो आप समझना स्ट्रॉन्ग एसिड, एस भी लिखा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, WA का मतलब क्या होगा, वीक एसिड,
WB का मतलब क्या होगा? वीक बेस। बेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो हमारे काम के नहीं है। चलो यहाँ पे हमें 4 तरह के सॉल्ट पढ़ने हैं। पहला सॉल्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बने। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से सॉल्ट बने। तो इसका तो आसान एग्जांपल है, मान लो HCl और न्यूट्रलाइजेशन। HCl और NaOH का रिएक्शन करा दो तो बताओ NaCl बनेगा ना? यस NaCl को जब तुम पानी में डालते हो तो क्या फिर से देखो, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? सॉल्ट लो। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि आप जो सॉल्ट लिए थे, जो सॉल्ट आया उसको, उस सॉल्ट को लो और पानी में डाल दो। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहता है कि पानी में डालोगे तो जिससे वो मिलके बना था वही फिर से आ जाएगा, यानी कि एसिड और बेस आ जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस यही कहता है ना? अब बताओ, आप डे टू डे लाइफ के एग्जांपल लेके बताओ, क्या हम नमक को पानी में डालते तो क्या एसिड और बेस मिलता है? अरे बोलो। नो सर। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इट मींस क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ना स्ट्रॉन्ग, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि ये बैक नहीं हो सकता। पहला जो रिएक्शन है वो क्या है? वो बैक नहीं होगा। बैक कब होगा? जब इन दोनों में से कोई कमजोर हो। देखो यहाँ पे वीक है तो ये बैक हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ये कर लेगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी, इसमें तो दोनों वीक है तो पॉसिबल है। आपको भी याद होगा लास्ट क्लास में हमने जो भी डेरिवेशन किया था उसमें किसको ले रहे थे? वीक एसिड या वीक बेस को ले रहे थे? कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं ना लिए थे। नो सर। अरे के क्या निकाल रहे थे? ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा वीक के ऊपर बेस है। हमें क्या लेना है इस चैप्टर में? वीक। जो वीक एसिड लो, वीक बेस लो, वीक एसिड बेस का सॉल्ट लो। तो अब बताओ, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये, इसका मतलब ये तो बैक होगा नहीं, तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हमारे काम का है नहीं। नहीं ना आकाश? नो सर। आकाश एंड नो सर। यस नो सर। ये और कौन है? उज्जवल। उज्जवल क्या हाल चाल? गायब की हो? क्या हो गया उज्जवल? हम सब भेज रहे हैं बस। हम सब भेज रहे हैं, हम सब भेज रहे हो? अरे यार घर पे भेज दो, पी लेंगे, गले सूख रहे हैं। हम सब भेज रहे हैं? किसको भेज रहा है भाई हम सब? अरे भाई जो जैसे मुझे स्प्राइट ज्यादा पसंद है, थम्स अप से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है स्प्राइट। स्प्राइट भेजो यार, थम्स अप मत भेजो। चलो, सर एड्रेस पूछ रहे हैं। एड्रेस पूछ रहा है? अरे वो कंजूस आदमी क्या भेजेगा? क्लास डेली आ जाए वही बहुत है। शिवानी लेट हो गया आज? शिवानी लेट हो गया। देखो अब जो है पहला जो है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पे आपको दिखाया गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ लेट हो गया यस तुमको। सर हम जहाँ रह रहे हैं ना तो वो स्ट्रॉन्ग टूट रहा है, तो इसलिए हम क्या टूट रहा है? सर हम जहाँ रह रहे हैं ना तो वो घर टूट रहा है तो हम शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, तो इसलिए लेट हो गया। अच्छा, आप कहीं और से, तो आप रेंट पे रहते हो? यस सर। ओके, और वैसे आपका लोकल कहाँ हुआ? क्या सर? अरे लोकल आप कहाँ के हो मतलब? सर हम बिहार से हैं। दिल्ली के नहीं क्या? नो सर। बिहार के हो? यस सर। अरे वाह, मैं भी बिहार का हूँ भाई। तुम बिहार के, मैं बिहार का। सर मैं भी बिहार सेम सेम। अरे चलो ठीक है। अब इधर देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और अभी हमने बोला कि भाई इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इसको पानी में डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सो नाइदर Na प्लस नॉट Cl माइनस विल रिएक्ट विथ वाटर एज दे आर कटायन एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए ओवरऑल pH ऑफ वाटर क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। मतलब ये देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप NaCl को डालोगे पानी में तो उसका pH चेंज नहीं होगा। अगर 7 pH है तो 7 ही रहेगा। ठीक है, pH में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl जो है ना, ये आपको रिवर्स नहीं होगा, ये आपको फिर से एसिड बेस नहीं देगा। ठीक है, हाँ तो ये करना, ये हमारे उसमें कुछ काम करने आता होगा, ये हमारे बहुत काम का है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यही से जनरेट होंगे। अब आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है? कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो और ध्यान से सीखो, नहीं तो ये नहीं सीख पाओगे। ये टॉपिक थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो मिस कर जाएगा।
और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए तो है ही, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या हेडिंग क्या है, सॉल्ट वीक एसिड। देखो एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि एक टॉपिक है, एक पढ़ेंगे हमारा तीनों और हो जाएगा। देखो 4 तरह के सॉल्ट थे ना यहाँ पे, यस सर। पहला हमने बोला कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, Yes, लेकिन ये sir. तीनों काम का है, तो एक पढ़ोगे और तीनों हो जाएगा, एक से ही आपका तीनों का काम चल जाएगा। अगर पहला नहीं समझ में आएगा तो बाकी 3 भी नहीं समझ में आएंगे, इसलिए आप ध्यान देना, ठीक है। यस सर। ओके तो चलो हेडिंग क्या है, हेडिंग हो जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, वीक एसिड। अगर कोई सॉल्ट बना है किससे, वीक एसिड और वीक बेस, वीक नहीं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुम बताओ अपन अपने कॉमन सेंस से, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसको पानी में डाला जाए सॉल्ट को, तो बताओ उस पानी को बेसिक करेगा कि एसिडिक करेगा। सर बेसिक करेगा सर, बेसिक। हाँ बेसिक करेगा, बिल्कुल सही बोला। क्यों, क्योंकि जो ताकतवर होगा वही जीतेगा, क्योंकि बेस ताकतवर है तो बेसिक करेगा, ठीक है भाई। अच्छा ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, अभी हमने एग्जांपल इसका लिया था CH3COONA, यही होता है ना। अरे देखो ये किससे बना होगा, ये NaOH से बना होगा। यस सर। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या बना है, ये CH3COH से बना है, जो कि एक वीक एसिड है। अभी हमने इसी का वीक एसिड नहीं हो गया, CH3COH, CH3 इससे मिलके बना होगा, और NaOH से मिलके बना होगा। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, ये आपका वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया, और इसमें हमने डाल दिया पानी। अब जैसे ही पानी डालोगे तो आपको ही पता है क्या होगा, अरे क्या होगा, एसिड प्लस बेस बनेगा, और क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस। तो जिससे मिलके बना हो। देखो अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा ना कि ये सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है कि वीक एसिड का है, तो कुछ मत करो, पानी डालो और प्रोडक्ट देख लो। प्रोडक्ट क्या है, वीक एसिड है कि नहीं, यस सर। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, बेस। तो हमें पता नहीं चलता वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, पता चल जाए। सर अच्छा पानी में अगर आप डालोगे तो ये भी तो ब्रेक होगा ना, यस सर। ये ब्रेक होगा, ये कैसे ब्रेक होगा देखो इधर, इसको हम ऐसे नहीं लिखते CH3COO माइनस और फिर Na प्लस, बोल लिख सकते हो। यस सर। और ये वाटर, और ये एज इट इज रहेगा, और इसको भी हम लिख रहे हैं CH3COOH, और ये क्या होगा, ये भी तो टूट जाएगा ना, Na प्लस और OH माइनस में नहीं टूट जाएगा, यस सर। टूट जाएगा। तो मतलब Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा कि नहीं, यस सर। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CH3 माइनस, नहीं H नहीं गया ना, H कहाँ है, देखो H कहाँ है, H नहीं है, ठीक है। और क्या बचा, वाटर, और फिर इधर क्या बचा, इधर बचा आपका COOH और OH माइनस, यही बचा। यस सर। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये OH माइनस है, ठीक है। यस सर। OH माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का है, यानी कि इसका अगर pH निकालोगे तो 7 से ज्यादा होगा। वैसे भी आपको दिख ही गया था, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो इसका मतलब pH बाद में 7 से ज्यादा होगा, है कि नहीं। यस सर। अब इसका वही काम करेंगे जो हम एसिड का करते थे। अगर मान लो टाइम 0 रहेगा तो ये C है, क्योंकि ये एक्सेस है तो इसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, पानी बहुत ज्यादा है तो इसको हम कुछ नहीं रखेंगे। बताओ ये 0 होगा, ये 0 होगा कि नहीं, यस सर। और टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये C माइनस सी अल्फा, यस सर। C माइनस Cl। और ये ऐसे ही रखो, ये C अल्फा और ये C अल्फा, कोई दिक्कत। नो सर। लेकिन ये अल्फा, जो अल्फा तो हम यूज करते थे एसिड बेस के लिए ना, लेकिन ये तो सॉल्ट ले लिए ना, सॉल्ट ले लिए, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये अल्फा जिसको वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे ना, यस सर। हम बोलते थे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ये तो क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। तो हाइड्रोलाइसिस है तो काम करते हैं ना, H फॉर हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यहाँ पे H लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आसान रहेगा समझ में, H फॉर हाइड्रोलाइसिस। अरे वही चीज हुआ, हम लोग वो C अल्फा वहां देखे थे एसिड के लिए, यहाँ पे CH देखेंगे, तो ये H को क्या बोलेंगे, H को बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, क्या बोल देंगे,
डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फॉर्मूला क्या होगा भैया, चूंकि ये क्या आ रहा है, ये सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो वहां पे एसिड को करते थे तो हम के लिखते थे, ये सॉल्ट का है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो के लिख दिया जाए। यस सर। और इसको अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, सी एच इंटू सी एच होगा, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या होगा, सी माइनस सी एच होगा। अरे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, फिर आपको भी पता है कि एक नीचे सी कॉमन लेंगे, सी एच इंटू सी एच, नीचे सी कॉमन लेंगे, 1 माइनस एच, ऐसे ही होता था। फिर हम सी से सी काट देते थे, फिर हम लिखते थे, क्या लिखते थे, के एच बराबर सी एच स्क्वायर बाई 1 माइनस एच। फिर हम बोलते थे कि भाई अल्फा बहुत छोटा होता था 1 से, तो एच को इग्नोर कर देते, वहां पे अल्फा इग्नोर करते थे, तो यहाँ पे एच को इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि एच बहुत छोटा होगा 1 से, तो हम नहीं लिख देंगे कि एच बराबर सी एच स्क्वायर। और वहां पे हमने आपके डायरी में नोट भी करवाया था कि ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, नोट कर सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, के एच बराबर सी एच स्क्वायर। याद तो बहुत आसान था। यस सर। ये तो बहुत आसान था ना, ये तो तुमको पहले से पता था। केज का नाम क्या हो जाएगा, केज का नाम हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है भाई। यस सर। ओके, यहां तक आसान था, लेकिन अब इसके आगे आसान नहीं होगा, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मान लो एच पूछता, तो एच तो यहाँ से निकाल सकते थे ना, एच बराबर क्या होगा, रूट अंडर इसको आप डायरी में उधर भी नोट किए थे ना, अल्फा के टर्म में, अल्फा में नहीं बोले थे, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी, रूट अंडर के बी लिखते थे। लेकिन ये देखो, अभी तक जो भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हम अल्टीमेटली पहुंचे थे पीएच पे, के भी निकाले थे तो पीएच पे पहुंच रहे थे, के भी निकाले थे तो हमारा टारगेट क्या था, पीएच निकालना। तो यहाँ भी हम क्या कर, हमारा टारगेट क्या रहेगा, पीएच ही निकालना, पीएच नहीं, तो हमारा टारगेट रहेगा क्या निकालना, पीएच। शिवानी समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो हमारा टारगेट रहेगा पीएच निकालना। अब पीएच निकालने के लिए तो आपको H प्लस चाहिए, क्यों, क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, यही होता है ना। यस सर। अगर H प्लस हमें मिल जाए तो पीएच मिल जाएगा, लेकिन H प्लस यहाँ पे देखो दूर दूर आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, OH माइनस दिखाई दे रहा है। OH माइनस। तो एक काम करते हैं, पहले OH माइनस ही निकाल लेते हैं, फिर H प्लस पे चलेंगे। अच्छा, OH माइनस की वैल्यू क्या है, CH है ना, यस सर। यस। OH माइनस का वैल्यू CH है, तो चलो OH माइनस का निकालते हैं। OH माइनस का, यशवीर समझ में आ रहा है, यशवीर भाई, यस। OH माइनस क्या है, CH है, सी के जगह पे सी रखते हैं और H के जगह पे रख दे रूट अंडर के एच बाई सी। यस सर। देखो यहाँ पे है ना H का वैल्यू रूट, अरे जैसे वहां पे था ना रूट अंडर के ए बाई सी, तो रूट अंडर के बाई सी सेम। ओके, इस संडे को आपका टेस्ट नहीं है, इस संडे को आपका टेस्ट नहीं होगा। यस सर। अब ये सी को हम लिख सकते हैं रूट सी इंटू रूट के एच बाई रूट अंडर सी, लिख सकते हो। यस सर। यस सर। अब ये बताओ, इसको काट दिया जाए, एक रूट सी से एक रूट सी को, यस सर। तो क्या यार, OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, रूट अंडर के एच सी आ गया। अरे ये तुमको कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, वहां भी आ रहा था रूट अंडर के बी सी, यानी कि बेस को तोड़ रहे थे तो रूट अंडर के बी सी आ रहा था, और सॉल्ट को हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे रूट अंडर के एच सी आ रहा है। यस सर, KHC सेम ही आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया, सेम आ गया। चलो तो यहाँ तक अभी रहने देते हैं। अब इसके आगे हम एक हेडिंग डाल, अभी यहाँ तक ये देखो, ये लास्ट क्लास में भी ऐसा हुआ था, कोई नया चीज नहीं सीखे। क्या हो गया, किसी को नहीं समझ आया तो बोलेगा, सर उज्जवल को समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आया, सर उज्जवल को समझ नहीं आ रहा। अरे उज्जवल को कहाँ समझ में आएगा, एक क्लास बंक करके आएगा तो कहाँ समझ में आएगा, नहीं आएगा उज्जवल आपको, और आपको आ भी नहीं सकता, एक क्लास आओगे एक क्लास नहीं आओगे तो यही होगा, ठीक है। और किसी बच्चा को, उज्जवल को छोड़ के, अब तो मैं उज्जवल से बात ही करना छोड़ रहा हूँ, आएगा ही नहीं बच्चा तो क्या करें, कितना आदमी, अब इसे घर से पकड़ के लाके थोड़ी पढ़ाएंगे। मतलब लास्ट क्लास इतना इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने के पढ़ा, के भी पढ़ा, ठीक है, और सारा कुछ रिपीट कर रहा है, एक भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ रिपीट कर रहा है। और अगर उज्जवल आपने क्लास मिस भी किया, आपको रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था, रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाता है। कल क्लास भी नहीं था, जन्माष्टमी की छुट्टी भी थी,
नहीं सर मुझे तो नहीं पढ़ना सर, मुझे मेरा तो पंचवर्षीय ही हो गया सर, मैं पढ़ के क्या करूँगा सर, आप पढ़ लो, मुझे चलिए पढ़ लो। ठीक है उज्जवल, कोई बात नहीं, हम ही पढ़ लेंगे, आप मत पढ़ो। के एच, रिलेशन बिटवीन के एच के डब्ल्यू और क्या होगा के ए। अरे वहां पे भी याद है हम लोग के ए के बी और के डब्ल्यू में रिलेशन निकाले थे कल की क्लास में। यस तो सर, जो कल की क्लास में read किया उसके लिए बहुत आसान है, सब एकदम मतलब वैसे ही चलते जा रहा है, कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं। वहां पे भी के ए के डब्ल्यू और के बी के बीच में रिलेशन निकाले थे, यहाँ पे भी रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब रिलेशन निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक वीक बेस लेते हैं, लेट ए, नहीं वीक एसिड ले लेते हैं, क्योंकि के ए लिखे है ना, के ए लिखे, के ए किसके लिए आता है, एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए आता था ना। यस सर, लेट ए वीक एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, वीक एसिड है आपका CH3COOH। ठीक है, और ये क्या बना, CH3COO माइनस और H प्लस, यही होगा। अब यस बताओ, सर, अगर Yes, sir. के ए कोई पूछे, के ए का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा उज्जवल बता सकते हो, के ए का वैल्यू क्या होगा? कोई बताओ क्या होगा के ए का वैल्यू? सर CH3CO, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यस सर, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हो गया, यानी कि CH3COO माइनस और इधर H प्लस लिखे डिवाइडेड बाई CH3COOH, यही लिख दिया जाए। चलो भाई, यस ये आपका के ए हो गया। और हाँ विशाखा बताओ क्या हुआ, विशाखा क्या हुआ, आप भी आई थिंक लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, एब्सेंट थे ना? अरे नहीं नहीं, ये दूसरा उज्जवल है, वो उज्जवल दूसरा था भाई। एक एक नाम, एक नाम एक ही इंसान का होता है क्या? शिवानी नाम तो कितना कितना फेमस है कि नहीं? आई थिंक हर स्कूल हर मोहल्ले में एक शिवानी मिल जाएगी, ऐसा होता है ना? अरे बोलो। सर मेरे का नाम सर, ही मेरे में शिवानी। नहीं है। अच्छा, आप में आपके मोहल्ले आपकी जान पहचान में कोई शिवानी नहीं है? सर, मेरे में भी नहीं है। अच्छा सर मेरी सिस्टर का नाम ही है। हाँ, अच्छा देखो इसकी सिस्टर का नाम है ना शिवानी, तो बस ऐसे ही है। चलो इधर हो गया ये, कि ए क्या हो गया, CH3CO माइनस H प्लस और डिवाइडेड बाई ये। अच्छा एक लास्ट क्लास में हमने एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, H प्लस इंटू OH माइनस, यस आया था ना रिजल्ट, ये याद ना, याद है ना? हम वाटर को तोड़ रहे थे, वाटर को तोड़ा था, तो के डब्ल्यू बराबर क्या था, H प्लस इंटू OH माइनस। अब इधर देखना, अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कट रहा है क्या, या मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करने से कटेगा, मल्टीप्लाई करने से नहीं कटेगा, डिवाइड करते हैं इसको, क्यों करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक काम करते हैं 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए करो, कटेगा। तो कटेगा, कौन कौन कटेगा, अगर डिवाइड करोगे के डब्ल्यू ऊपर है तो बताओ ये H प्लस और ये H प्लस कट जाएगी, यस सर, OH माइनस, ऊपर क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा ना, यस सर, ऊपर OH और नीचे क्या बचेगा, ये वाले CH3CO CH3CO माइनस CH3COH, ऊपर OH माइनस बच रहा है, नीचे ये बचेगा CH3COO माइनस, यस CH3COO माइनस। अच्छा ये बताओ इसके नीचे था ये, तो डिवाइड करो तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, यस सर, अरे ये ऊपर चला जाए ना, क्यों, क्योंकि के ए उससे डिवाइड किया, के ए जो है ये आप नीचे रखते हो, के ए नीचे है, तो इसका जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर भेज दिया, डिवाइड किया और कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया, के डब्ल्यू बाई के ए कुछ अजीब सा आ गया, तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, भी शायद थोड़ा देर पहले ऐसा आया था, आते हैं ऊपर, केच हमने निकाला था, कहीं आया था क्या ये, अच्छा यहाँ पे हमने केच नहीं ना लिखा, अच्छा ये जो केच हमने डायरेक्ट लिखा है, अगर एक सेकंड ये देखना, तो ये केच हमने CH इंटू CH लिखा था, या फिर अगर तुम चाहो तो केच ऐसे नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है CH3
COH Yes, sir. into OH minus OH minus. डिवाइडेड बाई CH3CO माइनस, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। और वाटर एक्सेस है तो Yes, उसको नहीं sir. लिखते। तो बताओ केज क्या है? केज तुम्हारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइडेड बाई उसका सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइडेड बाई उसका सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइडेड बाई उसका सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइडेड बाई उसका सॉल्ट। Divided by यानी ये salt. केज है कि नहीं? Yes, sir. यानी KW बाई KA क्या आया? KH आया कि नहीं? Yes, sir. KH. KH आ गया। और ये आपका एक, इसको डायरी में आप नोट कर लेना। KH बराबर क्या होगा? KW बाई KA। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे क्या करेगा, वो K का वैल्यू पूछ दे देगा, KW का नहीं देगा, KH का पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अरे ठीक है भैया। के Yes, का वैल्यू sir. याद है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, के का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था? कोई कौन बताएगा? के डब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता था? अरे बोलो। 10 to the power minus 10 माइनस -14। यस, Yes, sir. अंजलि पढ़ने में Sir, अच्छी है। 10 की पावर 12 भी तो होता था शायद वो 90 डिग्री 90 पर। डिग्री पे, वो 90 पे होता वो था। 90 90 डिग्री पे। यस सर। देखो यहाँ पे आप इसको डायरी में नोट करना, क्या KH बराबर क्या होगा? KW बाई KA। इसका यूज क्या होगा? क्वेश्चन में वो KA देगा, KH पूछ लेगा, KA देगा, KH पूछ लेगा, आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि KW का आपको वैल्यू पता ही है, तो निकाल सकते हो। सर ये याद कैसे करें सर? ये फॉर्मूला बहुत ये लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो देखो याद करने का, देखो अभी तक जितने फॉर्मूला पढ़े थे वो सब रिपीटेड था, ये नया फॉर्मूला, ये पहली बार नया है ना कोई? Yes, sir. तो इसको Yes, याद sir. करने का तरीका ये करना कि देखो कौवा, एक एक चिड़िया होता है जिसको बोलते हैं कौवा। अरे बोलो, बोलते हैं ना? Yes, sir. तो देखो कौवा जो होता है, कौवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो कौवा जो है, तो यहाँ पे देखो कौ, ये कौ है और ये आ है, तो ऊपर क्या लिखना है? कौ, नीचे आ, कौवा। अरे नहीं लग रहा है? केच बराबर क्या होगा? के डब्ल्यू बाई के ए, के डब्ल्यू बाई के ए, के डब्ल्यू बाई के ए, कौ। ठीक है, या फिर तुम ऐसे ध्यान रखना क्या, कि जब भी केज पूछा जाएगा, केज पूछा जाएगा तो ऊपर तो के डब्ल्यू लेंगे और नीचे जो वीक होगा ना, जो मतलब साल्ट में जो वीक होगा ना, बताओ ये किसका सॉल्ट था? वीक एसिड का सॉल्ट था कि नहीं? वीक एसिड का। यस सर। ये जो वीक एसिड का सॉल्ट होगा, देखो जो वीक रहता है ना वही अपना लेके आएगा, क्योंकि अगर ये वीक है ना तो इस सारे इक्वेशन में क्या लेके आएगा? के ए लेके आएगा। क्या लेके आएगा? अगर वीक बेस रहता तो के बी लेके आता, वीक बेस रहता तो के बी लेके आता, वीक बेस रहता क्या आता? वीक के बी लेके आता। तो अब बताओ, तो कैसे याद रखोगे फॉर्मूला? केच बोलना, के सी भैया, केच जो होता है के डब्ल्यू लिख दो और नीचे जिस जो वीक होगा उसको लिखो। वीक क्या है? के है, तो नीचे क्या लिखेंगे? के। तो आप कौवा से याद कर लो, कौ आ, या फिर ऐसे याद कर लो कि के डब्ल्यू तो ऊपर लिखना ही है, जिसका सॉल्ट में जिस जो वीक होगा ना उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है भाई? यस सर। और ये डायरी में लिख लेना भाई, ये डायरी में लिख लेना। चलो यस सर। अब बताओ यहाँ पे OH माइन, अभी तो हम पीएच तक पहुंचे नहीं, हमारा टारगेट पीएच तक पहुंचना था, पीएच तक नहीं पहुंचे यार। केच आ गया, अच्छा OH माइनस तक हम पहुंच गए थे, OH माइनस तक हमने पहुंचा था ना? क्या OH माइनस का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? रूट अंडर KBC, यानी कि रूट अंडर KHC आया था ना? यस सर। KHC आया था, और KH का हमने नया फॉर्मूला देख लिया, KW बाई के, कौवा हमने देखा। तो हम एक कम सर KW वाटर है ना? क्या? KW वाटर होता है। हाँ वाटर का लास्ट क्लास में बताया नहीं था? अरे वाटर को तोड़ते थे, KW का वैल्यू क्या होता था? यस सर। KW नहीं होता था कि कंसंट्रेशन ऑफ H यस प्लस सर। यस सर। कंसंट्रेशन को, वही KW है। बोले ना, जो लास्ट क्लास पढ़ा होगा उसके लिए आज की क्लास बहुत आसान है, जो नहीं पढ़ा होगा उसका तो समझो सर दर्द के मारे आज तो हालत खराब होने वाला है, जैसे उज्जवल भैया का हो रहा होगा। उज्जवल, उज्जवल नाम रोशन करेगा मेरा उज्जवल।
नाम है बताओ, उज्जवल। कितना अच्छा नाम है। उज्जवल मतलब जो, उज्जवल मतलब उजाला, जो लाइट करे। चलो के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी, अरे हो जाएगा ना। अब बताओ ये Yes, OH yes, माइनस है, sir. लेकिन हमें हमारा टारगेट तो पीएच निकालना है। तो हम OH माइनस का क्या करेंगे, खुद हमारे OH माइनस हमारे कोई काम का नहीं है। तो एक काम करते हैं, पीएच निकालना है ना, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो OH का वैल्यू मुझको पता है, के डब्ल्यू का वैल्यू भी आपको पता है। काम Yes, करते sir. हैं, इसको अप्लाई करते हैं। देखो कैसे H plus. के डब्ल्यू बराबर क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस। एक बार मैं ना सबको रिकैप कर दूंगा, मतलब एक बार Okay. जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो के डब्ल्यू क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस। अब बताओ भाई, H प्लस तो हमें निकालना है, H प्लस तो हमें पता नहीं है, तो H प्लस को ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन OH माइनस हमें पता है। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि H प्लस ही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू Yes. बाई OH माइनस, यही होगा ना। Yes. और OH माइनस का भी जस्ट हमने वैल्यू निकाला, क्या था, रूट अंडर था ना, रूट अंडर के डब्ल्यू सी बाई, Yes, sir. Into C. क्या था, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए इंटू सी, यही था ना। Yes, sir. अब बताओ इसको तुम चाहो तो, चलो कटाते हैं कुछ। ये रूट ऊपर रूट अंडर के डब्ल्यू है, मतलब के डब्ल्यू ऊपर है, तो इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं ना, 2 बार के डब्ल्यू रूट अंडर में, नहीं लिख सकते हो। फिर नीचे वाला में भी रूट अंडर के डब्ल्यू है। बताओ इतना बेसिक सिखाते हैं भाई, इतना आसान से सिखाते हैं। मतलब मैथ, आई थिंक क्लास 11th को तो इतना तो मैथ आता होगा ना, फिर भी आपको Yes, इतना sir. बारीकी से ब्रेक करके बताया था, फिर भी Yes, अगर sir. नहीं आ रहा है तो क्या करो, पता है क्या करूंगा। हाँ, इतना बेसिक से बताया जा रहा है। अरे देखो, अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या किया। अरे देखो ऊपर वाला जो था, Yes, इस sir. डब्ल्यू को हमने 2 बार लिख लिया, रूट अंडर में इस के डब्ल्यू को 2 बार लिख दिया। और नीचे का Yes, देखो, sir. नीचे रूट अंडर के था तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा। फिर ये के डब्ल्यू से Yes, के डब्ल्यू sir. कट गया, और ये आ गया के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइडेड बाई सी। और ये क्या है, ये H प्लस है, और यही तो हमें चाहिए था। जैसे ही H प्लस मिला यानी कि पीएच निकल जाएगा। अब तो पीएच निकाल Yes, सकते sir. हैं ना, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस H प्लस। Minus. अब पीएच आपका निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरी में नोट करना, H प्लस का, इसको आप डायरी में लिखना। क्या, H प्लस जो होता है रूट अंडर कॉवा, रूट अंडर क्या लिखोगे, रूट अंडर रूट अंडर कॉवा अपॉन में क्रो। क्या लिख दिया मैंने, अरे भाई साहब क्या लिख दिया, देखो अब समझ में आएगा। कॉवा मतलब के डब्ल्यू, अरे कौवा लग रहा है, के डब्ल्यू के कौवा, और डिवाइडेड सी, सी फॉर क्रो, सी फॉर क्रो। हालांकि यहाँ पे सी क्या है भैया, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन है, क्रो मत कर देना, कंसेंट्रेशन है, ठीक है। चलो तो ये, अरे ये कंसेंट्रेशन ही था ना, हम सी एच नहीं ले रहे थे, सी एच स्टार्टिंग करनी। सी क्या था, स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन। अरे नहीं बोल रहे थे, एक स्टार्टिंग में हम सी मोल मतलब सी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं पानी का, बादल पानी लेते थे फिर बादल बनता था। तो देखो ये कैसे याद रखोगे भैया, ये याद रखना कि रूट अंडर कॉवा अपन क्रो यानी के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी, और ये क्या देगा, ये H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस देगा, ठीक है। अच्छा ये रहा, काम करते हैं क्या? के डब्ल्यू अप इंटू के ए बाई सी। ओके ओके ओके, आगे बढ़ो। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। No, sir. नहीं दिक्कत है ना, चलो 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 चलो। अब बताओ ये H प्लस आ गया ना, तो पीएच नहीं निकाल लोगे, पीएच नहीं Yes, निकल sir. जाएगा। और हमारा टारगेट तो तुम एक Yes, काम sir. करो, पीएच निकाल के देख ही लेते हैं क्या हो रहा है। पीएच निकाल के हम देख लेते हैं। पीएच बराबर क्या होता है, माइनस Minus log H. माइनस लॉग का H प्लस। अच्छा माइनस लॉग का H प्लस, तो बताओ ये H प्लस का तो वैल्यू अभी आया था ना, क्या था,
रूट अंडर रूट अंडर, इसमें भी कंफ्यूजन मत करना। कौवा अपन क्रो में, सुन लो पहले। अरे ये कौवा हम लोग कौन बोलते हैं? हम लोग भारतीय बोलते हैं। अरे भारतीय बोलते हैं ना, जो भारत के लोग होते हैं वो कौवा कौवा बोलते हैं। और ये कौन होता है भाई? ये फॉरेनर लोग, अंग्रेज लोग क्रो बोलते हैं। अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? क्रो। अब बताओ सबसे आगे कौन, सबसे ऊपर कौन? अपना भारत या भारत। भारत सबसे, यानी कि सबसे ऊपर किसको रखना है? कौवा को रखना है, नीचे क्रो रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्रो ऊपर कर दिया नीचे कौवा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ऊपर कौवा, नीचे क्रो, ठीक है भाई? अरे बोलो। हाँ तो ये रखना, अपना भारत सबसे महान। चलो तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लॉग कौवा KW इंटू KA बाय में क्रो, यही होगा। अब आपको पता है कि ये रूट रहता है तो वो पावर में 1/2 चला जाता है, पता है ना? यस सर। तो क्या होगा? क्रो पावर में गया 1/2, और आपको भी पता है कि पावर में जो रहता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। यस सर। लॉग के आगे आ जाता है ना, तो इसको हम लॉग के आगे ले चलते हैं। तो लॉग के आगे ले चलते हैं तो इक्वल में क्या होगा? -1/2। 1/2 लॉग। अंकिता आई है क्लास में आज? यस सर। अंकिता अच्छी स्टूडेंट है, सिंसियर है। तुम बहुत बच्चे, मतलब मुझे जहां तक ये हुआ आप लोगों में अंकिता पढ़ने वाली है। तुम सोच रहे हो सर कैसे पता चल गया? चल जाता है भाई, नहीं पढ़ने वाली पता चली जाते हैं, जैसे उज्जवल है। चलो -12 log KW इंटू KA/C। अरे बोलो है कि नहीं? यस सर। अब एक काम करते हैं। अरे लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या होगा जल्दी बताओ। अरे इसको ब्रेक करोगे तो कैसे होगे? ये मल्टीप्लाई वाला प्लस होगा और डिवाइड वाला तो हम लिख सकते हैं ना, log KW प्लस लॉग के माइनस log C। माइनस लॉग सी। यस सर, लॉग सी। अब बताओ ये माइनस बाहर है, ये हमारे कोई काम का नहीं, अंदर माइनस जाएगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा ना? क्या फायदा होगा? देखो माइनस को अंदर भेजते हैं, माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA प्लस लॉग सी। प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ इसका कोई नाम था क्या? माइनस लॉग KW का क्या नाम था? PKW। यस, क्या नाम था? PKW। इसका नाम क्या है? माइनस लॉग KA का नाम क्या है? PKA है। क्या नाम है? PK। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ, ये पीएच का फॉर्मूला चल रहा है, पीएच बराबर क्या होगा? PKW माइनस पीके प्लस माइनस क्यों भैया? प्लस। अरे ये पूरा PK होगा, यस सर। तो क्या होगा? प्लस PKA और फिर क्या होगा? प्लस log C। लॉग सी। अरे अरे रुको तो, प्लस log C हो रहा है ना? हाँ प्लस log C को बोलो, यही होगा ना? यस सर। यस मतलब PKW का रूम टेम्परेचर पे इसका वैल्यू कितना होता है? PKW का सर 14। यस 14 होता है। क्या होता है? 14। तो इसका तो वैल्यू 14 होता है, तो अगर इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो 1, ये क्या होगा? ये 7 प्लस 1/2। समझना हमने क्या किया? PKA प्लस लॉग सी। बोलो। अरे देखो इसका वैल्यू 14 है और हाफ से डिवाइड करोगे तो 7 बाहर नहीं आ जाएगा? 7 बाहर आ गया और इसमें बाकी लोग ये एज इट इज रह गए। इसका वैल्यू 14 था, उसको बाहर कर दिया 7 से डिवाइड करके, तो 7 प्लस हाफ PKA प्लस log C। अब तुम ये बताना, यहाँ पे 7 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब पीएच का वैल्यू में 7 में कुछ ऐड हो रहा है, तो बताओ पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। चूंकि पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा हो गया तो ये एसिडिक बिहेवियर या बेसिक बिहेवियर? सर बिहेवियर। और ये जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी आपको बोला था ना कि देखो सॉल्ट किसका है? सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। चूंकि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का है तो कैरेक्टर किसका दिखाएगा? बेस का ही। तो पीएच से पता नहीं चल गया कि हाँ भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है दिखा रहा है, ठीक है? अरे बोलो तो जल्दी से इसको अब हम रिकैप करते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बताओ ये ध्यान देना आप, क्योंकि अगला जो भी है वो सेम ऐसे ही चलेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया?
सबसे पहले एक सॉल्ट लिया जो कि बना हुआ है एक वीक एसिड से बना हुआ है। चूंकि वीक एसिड से बना हुआ है ना, तो इसमें हमेशा के ही आएगा। देखना फॉर्मूला में के आएगा, जिससे बना जो कमजोर रहता है ना फॉर्मूला में वही लेके आएगा। अरे देखो लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड लेते थे तो के ए आता था, वीक बेस को तोड़ रहे थे तो के भी आ रहा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में नहीं आता, वाटर को तोड़ रहे थे, वाटर वीक है, वाटर टूटना नहीं चाहता तो के डब्ल्यू आता था। तो यहाँ पे वीक किसका, वीक बेस का सॉल्ट है कि वीक एसिड का सॉल्ट है। अरे ये वीक एसिड का सॉल्ट है ना, वीक एसिड का सॉल्ट। क्योंकि वीक एसिड का था तो हमेशा देखना फॉर्मूला में के ए आएगा। क्या आएगा, के ए। तो देखना सबसे पहले हमने क्या किया, उस सॉल्ट को लिया, जो हमारा सॉल्ट था उस सॉल्ट को लिया, उसमें हमने पानी डाला और फिर उसको तोड़ दिया। फिर अपना जो बेसिक रूल था उसको अप्लाई किया कि टाइम जीरो पे ये सी होगा, ये जीरो जीरो होगा। टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी माइनस सी एच, और ये होगा सी एच और ये सी एच। फिर क्या होगा, एच का फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करके, और फिर 1 माइनस एच करते थे, एच बोलते थे छोटा है और उसको गैप कर देते थे। फिर के एच बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता था, वहां पे के बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता था, यहाँ के एच बराबर सी एच स्क्वायर होगा। फिर हम एच निकाले, लेकिन चलो एच तो निकाल लिया, लेकिन हमारा टारगेट तो पीएच था, लेकिन पीएच के लिए तो हमें चाहिए एच प्लस तो है नहीं, हमारे पास तो था OH माइनस। तो चलो OH माइनस से काम करते हैं। OH माइनस का मतलब क्या होता है, CH। तो CH रखे, OH माइनस का CH रखे, हमने डिवाइड किया, आ गया OH माइनस का वैल्यू वही रूट के बी सी आता था, यहाँ रूट के एच सी। ये भी हमारे कोई काम का नहीं है भाई, के एच क्वेश्चन में के एच दिया ही नहीं रहेगा, वो दे देगा के डब्ल्यू के ए। फिर हम कैसे करेंगे, तो काम करते हैं के एच को भी तोड़ते हैं। केज को तोड़ते हैं, कैसे तोड़े, मतलब केज का एक अलग रिलेशन लाते हैं, किसके साथ, कॉवा के साथ। कॉवा इन द सेंस के डब्ल्यू और के। अब इस जगह उससे कॉवा के साथ लाए, के बी के साथ क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये वीक एसिड का सॉल्ट है तो के बी आएगा ही नहीं, तो इसलिए रिलेशन में के बी लाने की जरूरत नहीं है। के लाओ के डब्ल्यू लाओ, ठीक है। तो के ए लाए के डब्ल्यू लाए, और ये देखो चूंकि के ए ला रहे हो तो क्या करना होगा, आपको एक वीक एसिड लेना होगा। चलो हमको एक वीक एसिड ले लिए, वीक एसिड ले लिए, नहीं संडे टेस्ट नहीं है, नोट सब संडे टेस्ट नहीं है। एक वीक एसिड लिया, फिर इसको ब्रेक किया, के का फॉर्मूला लिख दिया। के क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। और के डब्ल्यू के बारे में हम कब देखे थे, हम बरसों पहले पढ़े थे के डब्ल्यू के बारे में, बचपन में पढ़े थे ना, सर पढ़ा था बचपन में। नो सर बचपन में नहीं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, बचपन में। सर तो ये हमने के डब्ल्यू के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, H प्लस इंटू OH माइनस। और फिर हम क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड कर देंगे, कॉवा बनाएंगे, के डब्ल्यू बाई के ए करेंगे। जैसे कॉवा बनाए के डब्ल्यू बाई के ए किए, तो ये मतलब डिवाइड होके ये रिलेशन है। और ये हम देख रहे हैं कुछ नहीं, ये तो के एच ही निकला, ये ऊपर हमने मिलाया यहाँ पे, तो के एच का ही फॉर्मूला था, यहाँ पे था ना के एच, तो हमने लिख दिया के एच बराबर क्या हो गया, कॉवा, के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के ए। इसके याद करने का तरीका मैंने बोला कि भैया आप याद कर लेना कॉवा, ऊपर कॉ नीचे आ, या फिर ऐसे याद करना कि ऊपर तो के डब्ल्यू रखना है, लेकिन नीचे जिसका वीक होगा ना, जो वीक होगा सॉल्ट में, जो वीक होगा उसको रख लेना है। वीक कौन है, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो नीचे के रख दोगे, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या, OH माइनस का, चलो फिर से स्टार्ट किया OH माइनस को तोड़ना। OH माइनस का यही फॉर्मूला था, रूट अंडर के बी सी, रूट अंडर के एच सी। अब के एच के जगह पे क्या रख दिए, कॉवा के डब्ल्यू बाई के ए, और फिर सी रखे। फिर ये क्या हुआ, OH माइनस है। अभी भी ये हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हमें H प्लस चाहिए। तो H प्लस का एक ही तरीका है, के डब्ल्यू का साथ ले लो। के डब्ल्यू का इक्वेशन हम ये कब पढ़े थे, बचपन में नहीं, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। के डब्ल्यू बराबर H प्लस OH माइनस। H प्लस क्या होगा, के डब्ल्यू बाई OH माइनस, के डब्ल्यू बाई OH माइनस है। OH माइनस का फॉर्मूला क्या होगा, अभी जस्ट ऊपर लिखा हुआ था, OH माइनस का वैल्यू रखे डिवाइड किए, तो हमारे पास बहुत अच्छा इक्वेशन आ गया H प्लस का, जो कि था कॉवा अपॉन क्रो। क्या था, कॉवा अपॉन क्रो, और उसको रूट में देना है, रूट अंडर कॉवा अपॉन क्रो। फिर जैसे ही H प्लस का आया, तो अब तो हमारे लिए पीएच निकालना आसान हो गया। पीएच का फॉर्मूला रखे, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू डाले, चूंकि ये रूट में है तो रूट पावर में 1/2 जाता है, 1/2 जाता है। अरे मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, अबे रिवीजन कर रहे हैं पगले, हाँ जल्दी बोल रहा हूँ, तब तो 1 घंटा बीत गया पहले ही टॉपिक में। जल्दी हो रहा है। क्लास 12 में तुम अभी आओ, क्रैश कोर्स कैसे करोगे, क्रैश कोर्स तुम अवंती में ज्वाइन किए और मैं पढ़ाने बैठ गया, तो और जल्दी लीजिए। अरे रिवीजन में भी अगर जल्दी नहीं बोला जाएगा तो कैसे कब होगा, फर्स्ट टाइम में जल्दी नहीं बोलते थे पगले।
चलो देखो, माइनस लॉग के डब्ल्यू के ए बाई सी रूट अंडर पावर में क्या हो गया 1/2, 1/2 है पावर में, बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, फिर क्या होगा लॉग के डब्ल्यू के ए बाई सी। फिर हमने ये क्या किया, लॉग का प्रॉपर्टी किया, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होगा, डिवाइड में तो माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद में ये किए, माइनस को अंदर ले गए, माइनस को अंदर ले गए तो पीके डब्ल्यू बना, ये पीके बना, और फिर लॉग सी बना। फिर इसको ये गुना भाग वगैरह किए, हमारा आ गया 7 प्लस हाफ पीके ए प्लस लॉग सी, ठीक है। और ये चूंकि प्लस हो रहा है तो क्या हो गया, ये प्रूफ कर दिया कि ये बेसिक है, इसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है भाई। यस चलो यही था आपका वीक एसिड। अच्छा ये वीक एसिड का हुआ, तो चलो वीक एसिड का जो जो आया था ना फॉर्मूला, एक बार हम नोट करके एक साथ लिखते रहे ताकि आपको डायरी में नोट करने में आसानी रहेगा, यही से लिख लेना। ये किस मतलब ये वीक एसिड का सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट किसका हम ले रहे हैं, वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक है, क्योंकि वीक का लियो ना तो यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे के ए आएगा, जैसे वीक जो होगा ना वही डिसाइड करता है, तो क्या आएगा के ए आएगा। कौन कौन सा फॉर्मूला आपको डायरी में लिखना है, तो सबसे पहले ये KH बराबर CH स्क्वायर, सबसे पहले फॉर्मूला यही है जो कि लास्ट क्लास में भी आया था। फिर आपका क्या आया, फिर आप देखो H का वैल्यू नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से तुम निकाल सकते हो, H क्या होगा रूट अंडर KH बाई सी, तो वो नहीं लिखना। फिर क्या होगा आपका KH आया था जो कि हम बोले थे कॉवा KW बाई K। फिर आया था H प्लस क्या था, कॉवा अपन क्रो रूट अंडर KW into क्रो, ये आया था। फिर कौन सा आया था, फिर पीएच आया था, पीएच का वैल्यू क्या आया था भाई, 7 प्लस 1/2 पीके ए A plus PK log प्लस लॉग। बस यही 4 फॉर्मूले थे जो कि हमारे काम के, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, H प्लस निकलेगा तब पीएच ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करना चारों लिख लो डायरी में, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, अब यहाँ पे ये वीक एसिड लिए थे, अब एक काम करते हैं ना, वीक बेस ले लेते हैं, मतलब सेकंड तरह के सॉर्ट पे चलते हैं। तो देखो अब सेकंड वीक बेस लोगे ना तो तुम्हारे लिए और अब सब कुछ आसान हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे लिए, अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। सेम प्रोसेस होगा, अगर आपको डेरिवेशन करना होगा तो खुद कर सकते हो, वो हालांकि डेरिवेशन आपके काम का नहीं है इसलिए डेरिवेशन करा नहीं रहे, वैसे करना चाहोगे तो सेम सारे स्टेप चलेंगे। अब देखो सॉल्ट किसका है, सॉल्ट इस बार हम ले रहे हैं वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, अब तुम बताओ अगर बेस वीक हो तो क्या लेके आएगा, केबी लेके आएगा ना, yes sir KB ये क्या लेके आएगा, ये केबी लेके आएगा, फॉर्मूला में केबी लाएगा, यानी कि जहां जहां के था वहां वहां केबी से रिप्लेस किया जाए। यस सर। केएच बराबर क्या होगा, ये तो वही by KB अरे नहीं केएच बराबर क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा ना, स्टार्टिंग चलो ना, स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ये एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे KH बराबर क्या था, KW बाई KA था, इस केस में क्या होगा, इस KW बाई जो वीक होगा उसी को नीचे रख देना, जो वीक होगा उसको नीचे रख दो। यहाँ पे वीक कौन है, वीक बेस है, तो नीचे के भी रख दो, बात खत्म, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे H प्लस में मसला होगा, H प्लस में देखो वहां पे H प्लस हम निकाले थे तो क्या आया था, पिछले वाले केस में क्या आया था, रूट अंडर कॉवा अपन क्रो आया था ना, yes कॉवा KA by अपॉन क्रो यही आया था, KW के देखो यही आया था ना, KW KA बाई C। लेकिन इस केस में जानते हो क्या हो जाएगा, देखो वहां पे पता है ये उल्टा क्यों चल गया था, क्योंकि डेरिवेशन याद करो OH माइनस आ रहा था, हमको चाहिए था H प्लस, लेकिन OH माइनस आ रहा था, जिसकी वजह से हम बहुत बार हमने उलट पलट किया था। देखो हमने H प्लस लाने के लिए देख रहे हो ये स्टेप किया था, ये वाला स्टेप किया था, यस सर। H प्लस क्या था, KW बाई OH माइनस हमने डिवाइड किया था। yes sir लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या है, तुम ऑलरेडी वीक एसिड को ही ले रहे हो, तो वीक एसिड का तुम वीक एसिड को ले रहे हो, तो बताओ यहाँ पे अगर आप ये लिखोगे,
ये लाइन अगर मान लो लिखोगे तो यहाँ पे वीक एसिड ही आएगा। यस सर। अरे उस वाले केस में क्या आ जाएगा, H प्लस ही आ जाएगा ना डायरेक्ट। भाई डायरेक्ट अगर मान लो तुम ये लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तो H प्लस आ नहीं जाएगा। यस सर आएगा। तो अगर H प्लस आ गया तो आपको उल्टा करना नहीं पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आपको उल्टा करना नहीं पड़ेगा। क्या यार, उल्टा करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो है H प्लस का वैल्यू सेम तो ऐसा रहेगा नहीं, कॉवा अपन क्रो H प्लस सेम नहीं ना रहेगा, क्योंकि आपको स्टेप ही नहीं करना। तो H प्लस का जानते हो इस बार वैल्यू क्या आ जाएगा, इस बार H प्लस का वैल्यू आएगा। अच्छा बताओ ये क्या है, वीक बेस लिए हो ना, और Yes, क्या yes, sir, आ रहा है, केबी आ रहा है। क्या आ रहा है, केबी। अब तुम बताओ H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कि नहीं के के। यस यस Yes, yes, अरे कि H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था के के। अगर मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, तो तुम बताओ केबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं। यस तो ये बस ही बात है, जो जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उतना ही खराब बेस होता है, सर। होगा कि नहीं। जो जितना अच्छा एसिड वो उतना बेकार बेस। अब बताओ ये H प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो H प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा केबी के। यस Yes. अब ये केबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बताओ यहाँ पे अगर फॉर्मूला में H प्लस, यहाँ पे देखो के ऊपर लिखे हो। तुम पहले वाले केस में क्या लिखे थे, पहले वाले केस में ध्यान देना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। पहले वाले केस में लिखे थे कॉवा अपॉन में क्रो, कॉवा अपॉन में क्रो लिखे थे ना। अब बताओ यहाँ पे तो कॉवा का के तो आएगा नहीं, के तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, के भी आएगा, भी आएगा। वीक बेस है। और आपको भी पता है केबी के साथ तो रिलेशन उल्टा होता है, Yes, Yes, sir. sir. ऊपर रहेगा कि केबी को ऊपर रखे कि नीचे रखे, Sir, नीचे नीचे रखेंगे। केबी को नीचे। अब चूंकि केबी को तुम नीचे रख रहे हो, तो अब बताओ नीचे तो पहले से क्या था, नीचे तो पहले से क्रो था। स्क्रीन पर आएगा. नीचे पहले से क्रो था और ऊपर से अगर मान लो नीचे पहले से क्रो बैठा हुआ है और उस पे तुम पत्थर मारो, अगर मान लो केबी से अटैक करा दिए, एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, तो क्रो नीचे बैठा रहेगा कि उड़ के ऊपर चला जाएगा, उड़ के ऊपर चला जाएगा. क्या होगा, कौवा क्रो ऊपर गया और केबी नीचे आ गया। लो नीचे आ गया। इक्वेशन हो गया, इसको डायरी में नोट कर लेना। ओके सर। अरे देखो सेकंड वाले केस में ये कब की केस है, ये है वीक बेस के लिए, मतलब सॉल्ट में कौन है, वीक बेस का सॉल्ट है। जब वीक बेस का सॉल्ट होगा ना तो केबी नीचे आ जाएगा, क्रो ऊपर चला जाएगा, मतलब केबी नीचे क्रो ऊपर चला जाएगा। अब फिर से मैं एक बार इसको समरी कर रहा हूँ H प्लस वाले का, आप खुद बताना। H प्लस अगर मान लो वीक एसिड है, वीक एसिड है तो H प्लस का क्या होगा, चूंकि वीक एसिड है तो उसमें Ka आएगा। यस तो फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। सर KW into KA यानी कौवा अपॉन क्रो आएगा। लेकिन अगर मान लो वीक बेस हो जाए, वीक बेस हो जाए तो अब H प्लस का वैल्यू क्या आएगा, हाँ ऊपर क्या रखे, ऊपर क्या रखे बताओ, क्रो रखे केबी रखे, क्रो और नीचे क्या रखे, केबी रख दिया जाए, याद रहेगा। Yes, sir. और देखो सर वो ऊपर वाला वीक एसिड का है ना, क्या, ऊपर वाला H प्लस वीक एसिड का है ना अरे ये तो यही तो मैंने किया, कहाँ कुछ किया, केमी तो लिखा है, क्या बता सर, इसमें नहीं। क्या, हाँ वो एसिड वाला ही है। अरे क्या बोल रही है, नहीं ये अंजलि आप पूछ बताना। रही है कि ऊपर वाला जो था वो के जो है वो वीक एसिड वाला ही है ना। अरे भैया A फॉर एसिड, A फॉर एसिड तो क्या होगा, ये देखो Ka इस चैप्टर में जब भी Ka Kb आएगा तो वो वीक के लिए आता है, स्ट्रॉन्ग के तो हम बात ही नहीं करते, स्ट्रॉन्ग इस काम का ही नहीं है। जब भी अगर Ka आ रहा है तो वीक का है वो, इसका मतलब क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट होगा। अगर Kb आ रहा है ना तो ये वीक बेस का सॉल्ट होगा, ये वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है भाई, अब बताओ ये H प्लस आ गया, ठीक है, तो अब हम pH का तो pH में निकाल नहीं सकते हो, अगर H प्लस ये आ गया तो pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, तो आप pH में निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, pH का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं।
तुम करके देख लेना घर पे, मन करे तो, नहीं मन करे तो लिख लो। अच्छा ऊपर वाले का बताओ, पीएच जो था पहले, ये तुम वीक एसिड वाला का बताओ। वीक एसिड वाले का पीएच क्या था? 7 प्लस में कुछ आया था, 7 प्लस में आया था ना कुछ, क्या प्लस में आया था? 7 प्लस हाफ पीके प्लस लॉग, लॉग। यही आया था ना, पीके प्लस लॉग। यस सर। अब बताओ ये वीक एसिड के था, तो वीक बेस का पीएच क्या होगा? अगर सॉल्ट वीक बेस का हो तो इसका पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच भी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा ये बताओ, चूंकि वीक बेस का पीएच है तो कॉमन सेंस लगाना, बेस वीक सर है। के एक सेकंड, एक सेकंड, सर के रुक जाओ, क्या हो गया? वीक बेस है तो साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैरेक्टर एसिडिक लेके जाएगा कि बेसिक लेके जाएगा? सर एसिडिक, यानी कि इसका पीएच 7 से कम और ज्यादा होगा। सर कम होगा। 7 से कम होगा, यानी कि 7 माइनस लिख दिया जाए। 7 minus यस सर। 7 माइनस 1/2 लिख देते हैं एज इट इज। अब बताओ ये वीक बेस है और नाम जो होता है के भी ये वीक वाला डिसाइड करता है, यानी कि इसके लिए तो के भी आएगा, ये तो के भी आएगा। 7 माइनस हाफ, और यहाँ पे पीके भी नहीं लिख दे, yes के भी तो लिखना पड़ेगा। अब पीके भी लिख दोगे और बाकी को एज इट इज ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया फॉर्मूला, हो गया रेडी। अरे कुछ नहीं किए, देखो क्या किया, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। पिछले वाले केस में क्या था? पीके था, पीके भी कर दिया, बस खत्म। अरे बोलो यस सर। आसान है ना? ये सारे डायरी में नोट कर लेना, ठीक है? आपको जो है ये इस लेक्चर की स्लाइड आपको पहले ही मैं भेज दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है? चलो ये हो गया। अब देखो हम 3 तरह के सॉल्ट पढ़ लिए और लास्ट वाला होगा। देखो सबसे पहले हमने कौन पढ़ा? दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जो कि हमारे काम का ही नहीं था। फिर हमने क्या किया? एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले वाले में क्या किया? एसिड को वीक किया, दूसरे वाले में बेस को वीक किया। वीक बेस। अब थर्ड वाले में क्या होगा? दोनों को वीक कर दो। दोनों वीक थर्ड केस में क्या होगा? दोनों वीक होंगे सर। लास्ट केस होगा वीक एसिड भी हो जाए और वीक बेस भी हो जाएगा। अब बताओ दोनों वीक है तो इसका मतलब दोनों अपना देगा, नाम अपना दोनों, नामकरण अपना दोनों देगा ना। वीक वाला क्या? वीक वाला अपना नाम के दे रहा होगा कि वीक एसिड बोलेगा कि तुम मेरे तरफ से के ले जाओ, वीक बेस बोलेगा तुम मेरे वजह से के भी लेगा। अब बच्चा तो परेशान कि भाई दोनों अपना अपना बोल रहा है कि भाई मेरे वजह से तुम के ले जाओ, मेरे वजह से के भी ले जाओ, तो बच्चा तो परेशान। लेकिन पहले वाले इक्वेशन में तो परेशान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि KH बराबर तो CH स्क्वायर ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर। नहीं, अरे नहीं, ये वीक है ना। देखो एक सेकंड है ना, दोनों वीक रहता है ना तो कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्यों? देखो दोनों वीक है यार, मान लो दो कमजोर इंसान में लड़ाई हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एक नया आपको इक्वेशन दिखेगा, KH बराबर केवल H स्क्वायर होगा, यहाँ पे C नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे C नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कमजोर है। अरे मान लो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लड़ाई से हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों कमजोर है, यानी कि इसके कंसंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन को इग्नोर मारो। यानी कि इसके किसी फॉर्मूले में कंसंट्रेशन नहीं आएगा, याद रखना। वहां पे हम भी क्या कर रहे थे? कौ अपन क्रो कर रहे थे, याद है? क्रो C कंसंट्रेशन आता है। यहाँ पे किसी फॉर्मूला में कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट रहता है। यस सर। अब बताओ यहाँ पे जो है KH आ गया, तो KH का वहां पे हमने क्या फॉर्मूला देखा था? KW तो ऊपर ही रहेगा हमेशा। यस सर। KH हम लिखते थे ना, KW तो हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे जो वीक रहता था उसको लिख देते थे, याद है ना? कौवा। यस सर। तो यहाँ पे दोनों वीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं, K into K K into K भी कर देते हैं। अरे दोनों का नाम लिख देंगे ना, बोलो। यस सर। KH क्या होगा? KW बाई KA into K। ठीक है भाई, चलो भाई दोनों का नाम लिखते, बहुत बढ़िया। अच्छा ये KH तो निकल गया, अब H प्लस भी तुम्हें चाहिए ना? यस सर। H प्लस चाहिए, तो देखो क्या आ रहा था वहां पे? हमारा क्या फॉर्मूला था? रूट अंडर कौवा अपन क्रो आ रहा था। यस yes सर। ऊपर दे रहे हो, कौवा तो ऊपर रख दोगे, याद है ना? हमेशा K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था और K भी उल्टा रिलेशन हो रहा था कि K भी नीचे रख दो। yes sir K भी यस सर। के भी क्रो का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन का कोई मतलब नहीं है, तो C को तो इग्नोर करो। अरे दोनों को देखो, ये दोनों का देखो, दोनों को कंबाइन किया गया कि नहीं? देखो एक केस में तुम्हारा था, एक केस में था रूट अंडर कौवा अपॉन में क्रो था,
और दूसरे में क्या था, दूसरे वाले में क्या था, रूट अंडर ऊपर आ गया था, नीचे के भी आ गया था। अब तुम देखो ना, दोनों को क्लब किया गया है। इस सी को काटो क्योंकि सी कोई काम का नहीं, इस सी को काटो कोई काम का नहीं है। के डब्ल्यू दोनों में ऊपर था, चलो दोनों में ऊपर चला गया। ये के एक में ऊपर था, चलो एक में ऊपर है। ये के भी एक में नीचे था, चलो एक में नीचे चला। बस तो देखो याद नहीं रहेगा, देखो एक ही फॉर्मूला देख रहे हो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है। अरे है कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ इसका जो है ये पीएच को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये तो करना मुश्किल है भाई। अरे वहां पे एक स्ट्रॉन्ग था तो हम बोल रहे थे, जैसे एक में स्ट्रॉन्ग एसी ले रहे थे तो बोल रहे थे पीएच 7 से कम हो जाएगा, एक में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे थे तो पीएच बोल रहे थे 7 से ज्यादा हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे पीएच क्या होगा, दोनों के बीच में का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा। यहाँ पे अरे नहीं 7 है, 7 में कुछ ऐड ही करना होगा। 7 में देखो वहां पे क्या करते थे, 7 प्लस हाफ करते थे ना, हाफ एक भी याद है, पीके ए प्लस लॉग सी करते थे। Yes, sir. लॉग सी करते थे ना। यस सर। अरे और एक में क्या करते थे, एक में पीके ए प्लस लॉग सी करते थे और दूसरे में पीके बी वाला करता था ना। Yes, sir. यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे तुम बताओ क्या कर रहे हैं, क्योंकि सी तो हमारे काम का ही नहीं है, दोनों को क्लब कर देते हैं। यहाँ पे भी दोनों को क्लब कर दो, पीके माइनस पीके बी। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे माइनस क्यों कर दिए, तो देखो दोनों को जब तुम क्लब करके देखो, अगर देखो पीके बी वाले में माइनस आ रहा था कि नहीं बताओ। यस सर। पीके बी वाले में माइनस आ रहा था और पीके ए वाले में देखो प्लस आ रहा था ना। पीके ए वाले में प्लस आ रहा था, तो पीके वाले में प्लस आ गया तो चलो प्लस कर दिए और दूसरे वाले को माइनस कर दिया। ठीक है, तो बताओ ये रिलेशन याद रहेगा। इस सबको डायरी में लिख लेना। ठीक है भाई, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डायरी में नोट कर लेना, मैं स्लाइड पहले ही भेज चुका हूँ। तो ये पीएच का ये कब हो गया, जब दोनों के दोनों वीक हो, वीक एसिड का हो और वीक बेस का सॉल्ट, बस इतना ही रिलेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार आप स्लाइड देख लो, ये तो मैंने हैंड रिटन किया जो भी है, आप ये स्लाइड देख लो जो कि प्रिंटेड है, और फिर क्लास को ओवर करते हैं। देखो ये सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट था। देखो ये वीक एसिड का सॉल्ट है कि नहीं, अरे वीक एसिड कैसे पहचाना, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड का सॉल्ट था। ठीक है, उसके बाद में देखो ये फॉर्मूला वगैरह तुम करते जाओगे तो शायद इसमें कहीं फॉर्मूला, देखो ये पीएच का हमने फॉर्मूला निकाला था, याद आ रहा है, 7 प्लस हाफ। देखो चूंकि एसिड वीक है तो बेस लेके चला, देखो पीके प्लस लॉग सी, वही हमने किया ना। फिर आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, एक डीपीपी मैं शेयर किया हूँ, उसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, मैंने डीपीपी भेजा। देखो एक अब अगला जो है वीक बेस का सॉल्ट है, यानी कि इसके फॉर्मूला में के भी आ रहा था, याद है ना। देखो ये सॉल्ट है, तुम अब कैसे पहचानोगे सर ये किसका सॉल्ट है, तो देखो इसको जैसे ही तुम, ये कहाँ गया, हाँ ये सॉल्ट ना है, ये तो बेस है ना। देखो ये सॉल्ट है, कैसे पहचानोगे किसका सॉल्ट है, जैसे ही तुम इसको ब्रेक किए तो देखो ये किसका, ये वीक बेस है कि नहीं, और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, तो पता चलेगा कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है और वीक बेस का सॉल्ट है। ठीक है, पता चल गया ना। अरे एग्जांपल हो गया NH4Cl, इसका एग्जांपल क्या हो गया NH4Cl। ठीक है, तो इसको हमने किया था, और फिर आगे देखो ये सब पढ़ लेना भाई। चूंकि ये बताओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अरे क्या लिए हो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिए तो 7 से पीएच कम नहीं होगा, देखो वही लिखा हुआ है पीएच 7 से कम है। ठीक है, और फिर देखो ये हमने फॉर्मूला देखा था ना, क्योंकि पीएच 7 से कम हो रहा था तो याद है ना हमने ये माइनस कर रहे थे, पीकेबी में प्लस, यहाँ पे लॉग सी हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। फिर देखो लास्ट केस था हमारा, दोनों को वीक ले लो, जब दोनों वीक ले रहे थे, देखो ये दोनों का क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। कैसे पता चला, देखो ये वीक एसिड हो गया, जैसे इसको एक ही मतलब वाटर डाल दिया, ये वीक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया वीक बेस, तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो गया, बहुत बढ़िया। और इसको हमने ये देखो, इसका पीएच जो होगा, ये हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि देखो अगर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो पीएच का वैल्यू 7 से बड़ा हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर स्मॉलर हो गया 0 से तो पीएच का वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। तो हम बोले थे ना कि भाई जब दोनों वीक रहेगा
तो हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये एसिडिक है कि बेसिक है। उस दोनों केस में तुम डायरेक्टली बता दे रहे थे ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग जीत जा रहा था। यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं बता पाओगे ना। तो यही सब पॉइंट है। ये सारे फॉर्मूला हमने देख ही लिया। देखो ये समरी है, देखो ये देखो वीक एसिड वाला का हमने देखा था ना, वीक एसिड 7+ हो रहा था, वीक बेस वाले माइनस हो रहा था, और दोनों वीक हो रहा था, तो ये फॉर्मूला हो रहा था लास्ट वाला ये इसका। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताओ तो इसका आंसर, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ, अच्छा ये किसका सॉल्ट है बताओ, ये दोनों वीक है कि नहीं, देखो वीक का सॉल्ट है कि नहीं, देखो तो यस सर। और ये वीक बेस का सॉल्ट है, और ये पीएच पूछ रहा है। देखते हैं सबसे पहले किसका दिमाग चलता है। कैलकुलेशन इसमें नाम मात्र के बराबर करना है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों वीक कराता है तो क्या फॉर्मूला था, 7+, अरे क्या फॉर्मूला था जल्दी बताओ, 7+½ pKa माइनस pKb, यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। अब ये बताओ ये pKa का वैल्यू क्या निकलेगा, तुम देखो pKa निकालने के लिए क्या निकालोगे, माइनस लॉग के। यस सर। K का वैल्यू दिया हुआ है ना, K का वैल्यू, हाँ ये हर्षित का आंसर आके देखो, तो जितना K का, सुनो जितना K का वैल्यू है उतना ही Kb का है। इट मीन जितना pKa का होगा उतना ही pKb का नहीं होगा, क्योंकि pK का ही फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग के, और pKb का भी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग के भी, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो बताओ इनका वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो होगा तो pH 7 नहीं हो जाएगा, यस सर। आसान है ना। यस सर। आपने क्या करवाया वापस बता। अरे फॉर्मूला था, कुछ नहीं किए, दोनों का वैल्यू सेम था। देखो 1.6 × 10⁻⁵ लिखा हुआ है, यहाँ भी 1.6 × 10⁻⁵ लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही लिखा हुआ है, तो पीके और पीके भी दोनों तो सेम ही आएगा, सेम आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो पीएच में 7+0, तो 7+0 तो आंसर क्या होगा 7। ठीक है, यस सर। चलो ये जो है ना, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप फॉर्मूला सारे याद करके ना, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके सर। फॉर्मूला याद करके आना, ठीक है। यस सर। और इसके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि मैं नहीं, एक लेक्चर और, ठीक है। तुम तो मतलब अगर ये थोड़ा सा एक्सटेंड करने मुझे देते ही नहीं, थोड़ा 10 मिनट रुको, मैं ये क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूँ। नहीं रहने दो सर, कल बोलो 10 मिनट क्या सर अगली क्लास कल कर लेंगे, तो रुकोगे नहीं तो फिर कहाँ से होगा भैया, बोलो। नेट भी खत्म होने वाला है। अच्छा नेट भी खत्म है, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। सब क्लास है। हाँ तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्लास करते हैं। समझ में नहीं आता यार, हम लगातार पढ़ते रहते हैं फिर भी चैप्टर नहीं खत्म होता यार, ऐसा क्यों।